आज ज़रूरत है समाज में मनुष्य के अंदर उस ज्ञान तत्व को जगा देना जो जन्म से आज तक सोया हुआ ही है। यदि उस ज्ञान तत्व को जगा दिया जाए तो ढेर सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। लाठी डंडे से लेकर राइफल बंदूक तक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्रेन वॉश आदमी के अंदर सुवास भर देता है। क्योंकि दिमाग जब खुलता है तो सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता पैदा होती है। यदि दिमाग शून्य है, सुस्त है, बंधा हुआ है, गुलाम है, दास बना हुआ है, तो वह मनुष्य जीवन में कुरफात ही कुरफात करेगा, अपभ्रंशों के चक्कर में फंसा रहेगा, ढोंगियों पाखंडियों के द्वारा शोषित होता रहेगा, उसका शोषण होता रहेगा और वह दूसरे को बदनाम करता रहेगा, क्योंकि समझ शक्ति का अभाव है। अपने अंदर समझ शक्ति है नहीं। आज इसी की ज़रूरत है कि मानव के अंदर समझ शक्ति पैदा कर दो, सकारात्मक सोच पैदा कर दो। लेकिन यह तभी होगा जब गुरुकुल खुलेंगे, जब गहराई का अध्ययन चिंतन मनन होगा, जब ढेर सारे विचारकों का पढ़ेंगे। एक तरफा किसी विचारक को पढ़ लेने से आपके अंदर की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। समस्याओं का समाधान तो तभी संभव है जब ढेर सारे विचारकों का अध्ययन करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तब समस्याएं आपको समझ में आएगी और तब ढेर प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जातीय भेदभाव तनाव तक भी समाप्त हो जाएगा। और मैं देख रहा हूँ समाज में घूम घूम कर कि लोग ज्ञान मार्ग का ही विरोध करते देखे जाते हैं। अरे, मनुष्य और पशु में यदि अंतर है तो ज्ञान का अंतर है। ज्ञान को बढ़ाओ, मनुष्यता आएगी। ज्ञान को घटाओगे, ज्ञान को बाधित करोगे, ज्ञान के रास्ते को अवरुद्ध करोगे, रोकोगे, तो तुम्हारे अंदर पशुता ही आएगी, पशुता ही आएगी और फिर पशुता आकर अपना रूप बदल देगी। तुम राक्षस बन जाओगे, दानव बन जाओगे, दैत्य बन जाओगे। अतः मनुष्य के अंदर सुंदर ज्ञान का प्रचार प्रसार अवश्य होना चाहिए। इसके लिए ही शिक्षालय, गुरुकुलीय व्यवस्था होनी चाहिए।